हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी इसके कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 to 15 के सॉल्यूशन बता चुके थे। वो आपके इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर उसमें मैंने बता दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 के बाद यानी क्वेश्चन नंबर 16 से आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। इफ cos y इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई विथ cos a इज नॉट इक्वल्स टू प्लस वन माइनस वन देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, this is cos y equals to x into cos of a plus y। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले cos y का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन या y है तो सबसे पहले इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहां चेन रूल लगाने वाले हैं। cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, अब y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x दैट इज इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई। x का डेरिवेटिव 1 और ये cos ऑफ a प्लस वाई एज इट इज होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये x आपका एज इट इज रहेगा। cos ऑफ a प्लस वाई का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहाँ पर a प्लस वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि cos a प्लस वाई का फंक्शन है। तो दिस इज माइनस साइन a प्लस वाई, लेकिन करना अपने को था विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये a प्लस वाई जो किया, अब इसको फिर से अपने को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इनटू प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, चेन रूल बोलेंगे यहाँ पर। प्रोडक्ट रूल से हमने ये दोनों अलग अलग किया था, अब यहाँ चेन रूल लग रहा है। a प्लस वाई, a का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज माइनस साइन y इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ a प्लस वाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स। इस डी बाई डी एक्स को इधर लेके आ जाते हैं और डी बाई डी एक्स को कॉमन भी ले लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स यहाँ क्या आएगा, ये x इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस साइन इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। तो दिस इज x इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई, यहाँ माइनस साइन y, ये यहाँ पर आएगा माइनस साइन y इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या बचेगा, cos ऑफ a प्लस वाई, cos ऑफ a प्लस वाई। तो यहां से बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ a प्लस वाई अपॉन x इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस साइन y। अब यहां क्या करते हैं, इस x की वैल्यू पुट कर देते हैं क्वेश्चन से उठाकर। cos y इक्वल्स टू x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई, क्योंकि अपने को जो प्रूव करना था उसमें y के टर्म में ये x नहीं होना चाहिए, तो x को हम रिप्लेस करेंगे इस ओरिजिनल इक्वेशन को देख करके। cos y इक्वल्स टू x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई, यानी x इक्वल्स टू कॉस y अपॉन कॉस ऑफ a प्लस वाई। तो अगले स्टेप में जाते हैं। दिस इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ a प्लस वाई अपॉन x की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा cos y अपॉन कॉस ऑफ a प्लस वाई फिर क्या है साइन
ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। अब इस डिनोमिनेटर में थोड़ा एलसीएम लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉस ऑफ ए प्लस वाई अपॉन कॉस वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस ये साइन वाई एज इट इज कॉस ऑफ ए प्लस वाई। एलसीएम लेंगे तो यहां भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई और अपॉन में हमारा क्या रहेगा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये कॉस ऑफ ए प्लस वाई ऊपर जाएगा, ऊपर में भी कॉस ऑफ ए प्लस वाई, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। न्यूमरेटर अगर देखें तो कॉस वाई इंटू साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ये दिखेगा साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी क्या हुआ, ए की जगह क्या लिखा हुआ, ए प्लस वाई माइनस वाई ए माइनस बी। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये दोनों वाई वाई कैंसिल आउट, तो क्या होगा अपॉन में साइन ए। यही अपने को प्रूव भी करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन रहा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं, इफ x इक्वल्स टू a इंटू कॉस टी प्लस टी इंटू साइन टी एंड y इक्वल्स टू a इंटू साइन टी माइनस टी इंटू कॉस टी, देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या बोल रहा है कि x इक्वल्स टू ए यहां पर कांस्टेंट है, a इंटू कॉस टी प्लस टी इंटू साइन टी, टी इंटू साइन टी, और y के बारे में क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू a इंटू साइन टी माइनस टी इंटू कॉस टी। अब इसमें बोला डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालो, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिख रहा है और अपने को क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो पैरामेट्रिक वाले फॉर्म में एक चीज बताए थे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना बहुत आसान था कि डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टू, लेकिन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए अलग अलग नहीं डिफ्रेंशिएट करते थे। तो देखते हैं इसमें क्या करना। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पर y किसका फंक्शन है, t का, x भी t का फंक्शन है, तो y को विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे और x को विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो आगे देखते हैं डी वाई बाई डी टी क्या होगा, y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t, a इंटू साइन टी। तो हम क्या कर सकते हैं, a को सबसे पहले कांस्टेंट है तो वो एज इट इज, उसके बाद y का डेरिवेटिव, तो साइन t का डेरिवेटिव cos t, दिस इज cos t, फिर ये t इंटू कॉस टी, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, t का डेरिवेटिव 1, दिस इज -1 क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे, इंटू कॉस टी। अब क्या करेंगे, t को एज इट इज रखेंगे, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो ये माइनस प्लस हो गया, इंटू साइन टी, ये डी वाई बाई डी टी हो गया। अब डी एक्स बाई डी टी, यहां भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो यहां a मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी
प्लस टी इंटू साइन टी, प्रोडक्ट रूल, टी का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन टी। अब क्या करते हैं, टी को एज इट इज प्लस टी इंटू साइन टी का डेरिवेटिव दैट इज कॉस टी। तो यहां से ये साइन टी कैंसिल आउट, यहां से कॉस टी कैंसिल आउट, यहां से ए और ए कैंसिल आउट। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज इक्वल्स टू टी इंटू साइन टी अपॉन टी इंटू कॉस टी, टी कैंसिल आउट, साइन टी डिवाइड बाय कॉस टी दैट इज वो हो जाएगा आपका tan टी। तो देखते हैं, तो यहां से क्या बोलेंगे, दिस इज tan टी, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स कितना हुआ, tan टी। अब अपने को निकालना है क्या है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोलते हैं, डी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, यही हुआ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा कितना आया था, tan टी, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया तो tan टी आया। तो इसको लिख सकते हैं डी ऑफ tan टी अपॉन डी एक्स। बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये tan टी टी का फंक्शन है ना कि x का, तो इसको सबसे पहले t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दिस इज d ऑफ tan टी अपॉन डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, टेन टी विथ रेस्पेक्ट टू डी टी कितना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो आपको x इक्वल टू जो लिखा हुआ है a इंटू कॉस टी प्लस टी इंटू साइन टी, इसका dx बाई डी टी अगर निकाले थे तो क्या आया था, वो आया था यहां से t इंटू कॉस टी। तो यहां डी टी बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू कॉस टी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी अपॉन टी इंटू कॉस टी। इसका मतलब कॉस ऊपर गया, ये क्या होगा सेक, सेक स्क्वायर ऑलरेडी है, तो दिस इज सेक क्यू टी अपॉन टी, यानी डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 का जरा आंसर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो दिया है सेक स्क्वायर टी अपॉन ए टी, ए हमारा छूट गया यहाँ से, डी टी यहां से होगा ए टी, ए वहां कैंसिल हुआ था ए, तो सेक क्यूब टी अपॉन ए टी। ये क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स क्यूब देन सॉ दैट एफ डबल डेरिवेटिव एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड टी। इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है किसी भी रियल नंबर एक्स के लिए, तो फाइंड करो उसको, और प्रूव भी करवाना है कि डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 18, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स क्यूब, यहां से क्या होगा, ये मॉड हटाएंगे तो दो पार्ट में ब्रेक होगा। पहले होगा एक्स क्यूब इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड माइनस एक्स क्यूब इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 0। क्योंकि आपको पता है मॉडुलस कब खुलता है, जब x पॉजिटिव हो तो मॉडुलस प्लस साइन के साथ खुलता है। ये जो मॉड है x जब 0 से बड़ा होगा तो प्लस साइन के साथ, और ये मॉड निगेटिव के साथ खुलेगा अगर x निगेटिव हो तो माइनस एक्स। इक्वालिटी दोनों में कहीं भी होल्ड करवा सकते हैं क्योंकि दोनों पे वैल्यू सेम आता है। क्या बोल रहा है, डबल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें, डिफरेंशिएट किया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एक्स की पावर n वाले फॉर्मूले से 3x स्क्वायर, ये कब होगा जब x इज ग्रेटर देन 0, फिर माइनस एक्स क्यूब, इसका भी डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर
ये तब होगा जब आपका x इज लेस देन 0। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है कि हमने यहाँ इक्वलिटी साइन नहीं लगाया, यहाँ पर लगाया है। क्यों ऐसा किए? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे दोनों पे सेम वैल्यू दे रहा था, दोनों पे इक्वलिटी हमारा होल्ड कर रहा है, दोनों पे सेम ही वैल्यू आएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आए, x लेस देन 0 हो तो कुछ वैल्यू यहाँ पर आए। तो इसलिए दोनों जगह इक्वलिटी या कहीं भी इक्वलिटी होल्ड कराना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, दोनों जगह इक्वलिटी होल्ड करवा नहीं सकते। अब सवाल है कि 0 पे दोनों पे आ सकता है सेम वैल्यू, तो 0 पे कोई फंक्शन, ये क्या है, fx का डिफरेंस डेरिवेबल है, fx का डिफरेंशिएट करके जो आया वो आया है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 पे पहले डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके लिए हम क्या देखते हैं, LHD और RHD। 0 पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसके लिए LHD और RHD का इक्वल होना जरूरी है, क्योंकि 0 पे LHL इक्वल टू RHL तो आ रहा है। LHD RHD देखते हैं, LHD कहां से आएगा, 0 से छोटा, मतलब ये वाला -3x²। तो 0 से छोटा पे LHD इसका कितना होगा, 0। x को लिखोगे 0 - h का होल स्क्वायर, दिस इज -3h², h टेंस टू 0 पे 0। अब RHD की बात करें, 0 से थोड़ा सा बड़ा 3x², तो क्या होगा 3 × 0 + h का होल स्क्वायर, यानी 3h², h टेंस टू 0 पे ये भी क्या होगा 0। मतलब LHD RHD दोनों के दोनों 0 आ रहा है, मतलब ये 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इसका जो डिफरेंशिएट करके वैल्यू आता है दैट इज 0, वो दोनों पे सेम आ रहा है। तो हम यहां पर अब दोनों जगह इक्वलिटी साइन लगा सकते हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाए, f'(x), 3x² का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, दिस इज 6x। ये कब होगा, जब आपका x ग्रेटर देन 0 हो, -3x², फिर x² का डेरिवेटिव 2x तो -3, दिस इज -6x। ये कब होगा, x इज लेस देन 0। यहां पर फिर हम इक्वालिटी हटा दिए। अब देखो, अगर f' की बात करें तो ये 0 पे कंटिन्यूअस है, यहां भी और यहां भी। डिफरेंशिएबल f' होगा या नहीं होगा इसके बारे में चेक करना पड़ेगा। इस x ग्रेटर देन 0 पे इस पे कोई दिक्कत नहीं है, लेस देन 0 पे इस पे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम था x इक्वल टू 0 पे। यहां से देख रहे हैं f' की बात करें तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि LHL भी आपका 0 आ रहा है, RHL भी 0 आ रहा है। लेकिन f' का अगर LHD RHD निकाले तो वो यहां से आएगा, LHD क्या आएगा, -6x। x को अगर लिखे LHD में 0 - h तो क्या होगा, -6 × 0 - h, दैट इज 6h, h टेंस टू पे 0। RHD की बात करें तो 6 × 0 + h, दैट इज 6h, h टेंस टू पे ये क्या होगा 0, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब f' का x इक्वल टू 0 पे LHD और RHD दोनों इक्वल है और वो भी इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी अब यहां पर इक्वलिटी साइन लगा सकते हैं। और ये किसी भी x के लिए, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 6x, लेस देन के लिए -6x, और x इक्वल टू 0 के लिए दोनों पे वैल्यू सेम ही आ रहा है, वो 0 आ रहा है। इसका मतलब f'(x) एग्जिस्ट करता है, वो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो यही हुआ आपका f'(x) fx का। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखें। यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट d of x to power n upon dx equals to n into x to the power n-1 for all positive integer n। मतलब डिफरेंशिएशन का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से प्रूफ करना है। ये काम हम 11th क्लास में कर चुके हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला। अब यहाँ पर जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या सही में ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, d of x to power n upon dx equals to n into x to power n-1। बोला दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। तो सबसे पहले मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं कि लेट n इक्वल्स टू 1, सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 पे ये क्या हो जाएगा, dx/dx इक्वल्स टू क्या होगा, n की जगह 1, फिर x to power 1 - 1, यानी x to power 0 × 1,
1 इंटू एक्स टू द पावर 0, दिस इज 1। इसका मतलब dx बाय एक्स dx इक्वल्स टू 1, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट एक्स एन इक्वल्स टू 1 पे ट्रू है। अब क्या करते थे कि हमारा जो स्टेटमेंट है उसको मानते हैं कि लेट द एबव स्टेटमेंट is true for n equals to k। k आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। हम मानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल्स टू k पे ट्रू है। इसका मतलब d ऑफ x टू द पावर k अपॉन dx इक्वल्स टू k इंटू एक्स टू द पावर k माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को x इक्वल्स टू n इक्वल्स टू k प्लस 1 पे प्रूफ करवाना है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट n इक्वल्स टू k प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ x टू पावर k प्लस 1 अपॉन dx। इसको लिख सकते हैं d ऑफ x इंटू एक्स टू द पावर k अपॉन dx। अब इसको प्रोडक्ट लगा देते हैं, x इंटू एक्स टू पावर k, x का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स टू द पावर k प्लस x एज इट इज एक्स टू पावर k का डेरिवेटिव। अभी जस्ट इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं k इंटू एक्स टू द पावर k माइनस 1, तो दिस इज k इंटू एक्स टू पावर k माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने यहां से उठाया d ऑफ एक्स टू पावर k अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू k इंटू एक्स टू पावर k माइनस 1। तो अब देखते हैं, तो यहां से क्या होगा, दिस इज एक्स टू पावर k प्लस k एक्स इंटू एक्स टू पावर k माइनस 1। इट मीन्स एक्स टू पावर k प्लस k इंटू एक्स टू द पावर k, एक्स पावर 1 इंटू एक्स पावर k माइनस 1। यहाँ से एक्स टू पावर k कॉमन आ जाएगा इंटू 1 प्लस k। इसका मतलब क्या हुआ, d ऑफ एक्स टू द पावर k प्लस 1 अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू k प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर k प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि द एबव स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अगर हमने n इक्वल्स टू k पे ट्रू मान करके n इक्वल्स टू k प्लस 1 पे भी ट्रू इसको प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। हेंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i प्लस। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, यूजिंग द फैक्ट साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a cos b प्लस cos a sin b, देन डिफरेंशिएट टू ऑब्टेन द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। मतलब साइन ऑफ a प्लस बी वाले फॉर्मूले से कोसाइन का फॉर्मूला निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। बोला इसको डिफरेंशिएट करके कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो। तो यहां पर क्या है, a और b दोनों वेरिएबल है, तो दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
तो ऐसा करते हैं, डी ए को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बी को भी डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन ऑफ ए प्लस बी, इसको सबसे पहले ए प्लस बी के रेस्पेक्ट में साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव डी ऑफ ए बाय डी एक्स, फिर बी का डेरिवेटिव डी ऑफ बी बाय डी एक्स, साइन ए कॉस बी। यहाँ प्रोडक्ट रूल से डिवीजन डिफरेंशिएट करते हैं, साइन ए का डेरिवेटिव कॉस ए, ये कॉस बी अब एज इट इज रहेगा। अब इस ए का भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा डी ए बाय डी एक्स प्लस, अब ये साइन ए को एज इट इज रखो, इस कॉस बी का डेरिवेटिव माइनस साइन बी इनटू, अब इस b का भी डेरिवेटिव डी बी बाई डी एक्स प्लस, अब cos a sin b का डेरिवेटिव, cos a का डेरिवेटिव माइनस साइन a, फिर इंटू डी ए बाई डी एक्स। अब ये साइन b एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, अब ये cos a एज इट इज, साइन b का डेरिवेटिव cos b, फिर b का डेरिवेटिव इंटू डी बी बाई डी एक्स। अब यहां से क्या करते हैं, cos ऑफ a प्लस बी को कॉमन लिया, cos ऑफ a प्लस बी कॉमन नहीं, साइड में इसको अलग ही रहने देते हैं, इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। इन चार में से क्या करते हैं, डी ए बाई डी एक्स को अलग लिखते हैं, फिर डी बी बाई डी एक्स को भी अलग लिखेंगे। तो डी ए बाई डी एक्स क्या क्या हुआ, एक यहाँ से आएगा cos a cos b, और डी ए बाई डी एक्स कहाँ यहाँ पर है, माइनस साइन a इंटू साइन b, फिर डी बी बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, डी बी बाई डी एक्स, तो एक डी बी बाई डी एक्स यहाँ पर है, माइनस साइन a साइन b, उसके बाद डी बी बाई डी एक्स यहाँ पर है प्लस cos a cos b। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, cos ऑफ a प्लस बी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। फिर क्या देखते हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यहाँ भी है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब क्या बचा यहाँ पर, डी ए बाई डी एक्स और प्लस डी बी बाई डी एक्स। अब इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से आएगा cos ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यही हमारा cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला भी होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये साइन ऑफ a प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करके भी आ रहा है, यही क्वेश्चन नंबर 20 में अपने को करना था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ये क्या कहता है, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है जो कंटिन्यूअस हो एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस होगा रियल नंबर में, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशिएबल हो। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को थोड़ा जस्टिफाई करना है। तो इसमें देखते हैं करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21,
एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बनाएंगे, या उससे भी पहले अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का थोड़ा सा केस लेंगे फंक्शन से, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ इसका ऐसे बन जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बना लें। तो अब इसको क्या करते हैं, 1 यूनिट नीचे शिफ्ट कर देते हैं y एक्सिस पे। तो दिस इज जस्ट लाइक दिस वन, ये वाली वैल्यू -1 होगा और ये वैल्यू 1 होगा। अब क्या लगा हुआ यहाँ पे मॉड, तो अगले में हम क्या करते हैं, y इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1। ग्राफ यही होगा, बस मॉड की वजह से क्या होगा, ये निगेटिव वाला पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ग्राफ इसका ऐसे ही आएगा, यहाँ से भी ग्राफ ऐसे ही आएगा। एक्चुअल में ये होना चाहिए था ऐसे, बट अब ये हो जाएगा ऐसे। अब जरा देखो, यहाँ पर शार्प कॉर्नर और यहाँ पर शार्प कॉर्नर बन रहा है। आपको पता है अगर ग्राफ पे शार्प कॉर्नर बनता है किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होता है। तो ये ग्राफ यहाँ पर और यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। और इस ग्राफ को बनाने में कहीं पर भी हमारा पेन नहीं उठ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये आगे बढ़ता जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक और ये भी माइनस इन्फिनिटी तक। मतलब ऐसा फंक्शन पॉसिबल है जो कंटिन्यूअस हो एवरीवेयर। हाँ देखो हर जगह कंटिन्यूअस है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स। यही आपके इस क्वेश्चन में कि 2 पॉइंट, एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल, वो दिख रहा है -1 और 1 पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। क्या बोल रहा है, जस्टिफाई योर आंसर। हाँ ये जस्टिफाइड है ये, कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है हर जगह तो जरूरी नहीं है कि वो हर जगह डिफरेंशिएबल ही हो। मे बी किसी पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल। वही जैसे यहाँ पर केस 1 और -1 पे हो रहा है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू -1 एंड 1। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, इफ y इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट f(x), g(x), h(x), l, m, n, a, b, c, then prove that dy by dx इक्वल्स टू f प्राइम x प्लस g प्राइम x प्लस h प्राइम x l, m, n, a, b, c। ये डिटर्मिनेंट का ये डेरिवेटिव है। डिटर्मिनेंट चैप्टर में इसको देख चुके हैं, फिर भी इसमें देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू f(x), g(x), h of x, l, m, n, a, b, c। अगर यहां पर बोल रहा है dy by dx फाइंड करो या dy by dx को प्रूफ करना है, तो आपको पता है कि किसी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, या तो किसी रो के अलोंग कर दो डिफरेंशिएट या किसी कॉलम के अलोंग कर दो। तो सबसे पहले dy by dx इसका देखो क्या होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, रो के अलोंग करते जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो के अलोंग, तो ये क्या हो गया, f प्राइम x, फिर g प्राइम x, फिर h प्राइम x, l तो हमारा एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, थर्ड रो भी एज इट इज रहेगा, a b c प्लस, अब फर्स्ट रो को एज इट इज लिखते हैं, सेकेंड रो का डेरिवेटिव l कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, m भी कांस्टेंट, इसका भी डेरिवेटिव 0, n भी कांस्टेंट, इसका भी डेरिवेटिव 0, थर्ड एज इट इज a b c। अब थर्ड रो के अलोंग डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी दोनों रो एज इट इज, f(x) एज इट इज, f(x), g(x), h(x) सबके सब एज इट इज होगा,
फिर सेकेंड रो भी LMN एज इट इज। थर्ड रो A का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, B का डेरिवेटिव 0, C का डेरिवेटिव 0। आपको पता है कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई रो या कोई कॉलम पूरा का पूरा 0 हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, मतलब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, इस डिटर्मिनेंट की भी वैल्यू 0। तो यहाँ पर क्या बचा, f प्राइम x, फिर g प्राइम x, h प्राइम x, l m n a b c प्लस 0 प्लस 0। तो यहां से क्या हुआ, f प्राइम x, g प्राइम x, h प्राइम x, l m n a b c। यही प्रूव भी करना था dy बाई dx में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोलता है, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x, x वेरीज -1 to 1, ताकि ये डिफाइंड हो कॉस इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, y इक्वल्स टू e टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x। डबल डेरिवेटिव का यूज किया इसमें, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, यहाँ e टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x है। तो सबसे पहले a इंटू कॉस इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो e टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x। अब इस a इंटू कॉस इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से। a तो बेचारा कांस्टेंट है एज इट इज, कॉस इनवर्स x इसका डेरिवेटिव -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या बोलते हैं, ये अपॉन वाला इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस a इंटू ई टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x। अब फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें, ऑन डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर से डिफ्रेंशिएट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 है। तो क्या करेंगे, चेन रूल लगेगा यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, 1/2, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस पे पावर 2 माइनस 1, फिर ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, तो ये माइनस इंटू क्या हो गया -2x, फिर ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है यहाँ पर। फिर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ए कॉन्स्टेंट बेचारा एज इट इज रहेगा, e टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, वही लॉजिक से, तो e टू द पावर a इंटू कॉस इनवर्स x। अब क्या करना, a मल्टीप्लाई कर दो a इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव में, a तो कांस्टेंट है, और कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या होगा -x 1/2 -1 -1/2 यानी अपॉन में आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
माइनस ए और ये माइनस वन, दिस इज ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए इंटू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस बिकम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और पूरे पे अपॉन में क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी क्या है, ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको लिखा माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये ए स्क्वायर ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स। अगर ठीक से देखो तो y इक्वल्स टू क्वेश्चन में ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स है, तो इंटू वाई लिख सकते हैं। यहाँ से अगले स्टेप में क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन था। तो इस तरह से हमारा ये मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है चैप्टर 5 का जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का, ये कंप्लीट होता है। इसके साथ आपका ये चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, इसके चैप्टर के जितने भी थ्योरी पार्ट है, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशन और कुछ इसके सॉल्व एग्जाम्पल को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि सबको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा और जिनका जो भी डाउट है उनको फ़ायदा हुआ होगा। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे का जो चैप्टर है आपका एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो चैप्टर है एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके बारे में थ्योरी पार्ट, इसके सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।